चैनल पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो जो 12 भाव की अगर व्याख्या की अगर बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो पहला घर जो घर है हमारा, वो जातक की हैसियत को दर्शाता है। हैसियत का अर्थ है कि उसकी पावर क्या होगी, समाज में हैसियत क्या होगी। घर की जो चार दीवारी होती है, वो चार दीवारी के बारे में बताते हैं। मकान आपका कैसा होगा, जमीन के बारे में आपका ज्ञान कैसा प्राप्त होगा, वह सारी चीजें बताता है। व्यक्ति की भूख कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, वो मतलब लोगों पे एहसान करने वाला होगा नहीं होगा, लगन आपको ये संकेत देता है। अगर परोपकारी की अगर बात करूं, दयालुता की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं वो केवल केवल 25% जाना जा सकता है। और बाकी का अगर मैं बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपका 75% जो है आपका नवम भाव बताता है। पहला 25% आप भाव बताता है। कुछ भाव तक अगर बात करें तो सेकंड भाव भी आपका उस चीज को इंगित करता है। अब यानी सबसे पहले अगर बात करें तो साल के जो पहले 25 के साल होते हैं, वो कहीं ना कहीं है ना आपका जो है आपका पहले भाव के बारे में बताते हैं। पहले भाव से पूर्व जन्मों के बारे में आए हुए कर्मों को, यानी पूर्व जन्म के जो कर्म हमारे होते हैं, उसे भोगने का संबंध भी हमें पहला भाव ही बताता है। पहला भाव हमारा जो पूर्व जन्म के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूं, तो कर्म क्या मिले और उनको भोगना किस प्रकार से है, वह भी हमें जो बताता है वो पहला भाव बताता है। अगर इसमें चीजों को और थोड़ा सा ध्यान से अगर समझेंगे हम लोग हैं, तो कुंडली का पहला भाव या वैदिक हो या लाल किताब हो, अभी हम लोग अगर वार्तालाप करें वैदिक और लाल किताब के कॉम्बिनेशन को लेकर के अगर बात करें, तो पहला भाव अगर हमारा पूर्व दिशा को दिखाता है आपको, यानी व्यक्ति का जो कुंडली के अंदर जो सूर्य होगा वो अच्छा होगा या नहीं होगा, वह भी डिसाइडेड करता है। अगर कुंडली के अंदर अगर पहले भाव के अंदर अगर सूर्य हो गया है, तो पूर्व दिशा उस जातक के लिए लाभकारी होगी, वहां से उसको बेनिफिट आना स्टार्ट होगा। और पूर्व दिशा का जो मकान होगा उस जातक के लिए वह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेहतर और अच्छे से होगा। अगर जातक का मंगल अच्छा होगा, कुंडली की ओवरऑल की बात चलिए महाराज, जातक का अगर मंगल अगर अच्छा होगा, तो दक्षिण का मकान जो अगर लेगा तो उसके लिए शुभ होगा। क्योंकि मंगल अगर बात करें तो दक्षिण में दिग्बली हो जाता है, वो बाद में आएंगे। एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग समझ लें। जी आवाज मेरी आ रही है? तो एक बार माइक खोल के यस बोल दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी सर, आ रही है। ठीक है। और पहला भाव ही जो हमारा होता है ना, वो आपका स्कूटर गाड़ी घोड़े को भी बताता है। चतुर्थ भाव भी बताता है, वो अलग मैटर है, कैसे बताएगा वो, क्योंकि एक एक भाव को लेकर के हम चल रहे हैं। आज केवल हम लोग पहले भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। वह धन कितना कमाता है, वह भी आप अपनी कोशिशों से कमाता है, वह भी इसी भाव से आपको पता चलता है। या कारोबार से संबंधित चीजों के बारे में भी यहीं से आपको इस भाव से पता चल जाता है। अब आप कहोगे जी कैसे? उन ग्रहों के अंदर बैठे हुए ग्रह या उन ग्रहों पहले घर के ऊपर देखी गई दृष्टियों से अगर बात करें, काम कारोबार से भी यहाँ से आप देखा जा सकता है, और उनकी हैसियत के बारे में भी पता चलता है। यानी व्यक्ति विशेष का जो रुतबा होगा वह कितना बड़ा होगा, किन वह कितनी अचीवमेंट को लेगा। पहला सिद्धांत इसमें यह है कि यदि किसी जातक का लगन या लग्नेश अगर मजबूत स्थिति में नहीं है, तो नेम फेम और स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी चीजें, लगन से संबंधित चीजें वो कहीं ना कहीं माइनस होती हैं। इसलिए लग्नेश को तो हमेशा मजबूत करके रखो, चाहे वह कैसी भी स्थिति के अंदर हो। लग्नेश और चंद्रमा का बहुत रोल है। जितने भी अगर दशांतर दशा की बात करें, नक्षत्र की बात करें, चंद्रमा पे ही है, चंद्रमा पे ही है। ऐसा क्यों? चंद्रमा मन का कारक। अगर आपका मन कर रहा है जब आप यहाँ पे
समझ रहे हैं, उन चीजों को जान रहे हैं। यदि मन आपका नहीं होगा तो आप कहाँ से समझेंगे और जानेंगे। तो हमें उन चीजों को मजबूत करना होगा। मनुष्य कितनी ऊंचाइयों तक भी पहुंचेगा, यह पहला घर ही आपको बताएगा महाराज। पहले भाव का कारक जो है वह सूर्य होता है। सूर्य यहाँ उच्च का हो जाता है महाराज। अब उच्च का क्यों हो जाता है कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अगर बात करें तो मेष राशि आएगी, मेष में सूर्य उच्च का होता है। अगर शनिदेव की अगर मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे अगर शनिदेव अगर आ गए तो क्योंकि तुला राशि में उच्च के होते हैं तो यहाँ पे वो आकर के नीचे हो जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो इस घर का जो मालिक है वह आपका मंगल है। और यहाँ पे लाल किताब के अनुसार यहाँ पे जो राहु जो है राशि फल का कारक और मंगल ने ग्रह का होगा। कारक जो है सूर्य होने के कारण से अगर मैं बात कर रहा हूं तो कहीं भी बैठा हो उसकी हालत देखकर पहले घर के बारे में आपका बताया जा सकता है। हमने क्या किन किन चीजों के बारे में अगर बात करी तो बात करी हमने कि भाई घर की जो चार दीवारी कैसी होगी, पहले घर को देख करके आप बता सकते हैं। अब एक सिद्धांत और देने जा रहा हूँ। यदि शनि और चंद्रमा का अगर संबंध अगर लगन के साथ में अगर बैठ रहा है, समझ रहे क्या कहना चाहूँ, दृष्टियां बैठी हैं, ये युक्ति बैठ रही हैं, अब लग्नेश के साथ की बात नहीं कर रहा मैं, तो घर के अंदर कहीं ना कहीं सीलन जरूर होगी। आप बता सकते हो कि घर के अंदर सीलन वगैरह रहती है कहीं पे। इवन बरसात के समय में तो सभी बोलेंगे, लेकिन बरसात के बाद में भी सीलन का प्रयोग रहेगा। अगर सूर्य अच्छा होगा तब ऐसी संभावना नहीं है। पहला घर आपके परोपकार को भी दिखाता है, किए गए एहसान को भी दिखाता है कि व्यक्ति विशेष एहसान को मानने वाला होगा नहीं होगा। कैसे वो ग्रहों की अन्य हम लोग वार्तालाप करेंगे कि किस प्रकार से चीजों के रहती है आपकी। तो यहाँ पे चीजें यही हैं, आपको और हमको इन चीजों को समझना होगा। आइए दूसरे घर की अगर हम लोग वार्तालाप कर लें। दूसरा घर जो है हमारी वो इज्जत व धन को दर्शाता है। हमारी समाज में इज्जत क्या होगी, समाज में ओवरऑल यूनिवर्सल की हम लोग बात कर रहे हैं, समाज में इज्जत क्या होगी और धन हमारे पास में कितना रहेगा, बैंक बैलेंस। रिश्वत से कमाया गया जो धन है वह छठा भाव बताता है। मैं आपको पहले बताऊं, छठे भाव से आप रिश्वत जहां से आप लेते हैं पैसा, तो वहां से आपको पता चलता है। और धन का मतलब दूसरे भाव से अगर मैं बात करूं तो शुद्ध धन से जो आप अपनी मेहनत से कमाते हैं। रिक्शा वाला जो मेहनत से कमाता है वह शुद्ध धन है, या हम और आप नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, वह हमारा सेकंड हाउस दर्शाता है। यदि रिश्वत से अगर कमाए गए धन को अगर देखना है तो छठे भाव से हमें समझना और जानना होगा। मकान या दुकान संबंधी चीजों के बारे में भी जो है ना वो सेकंड हाउस बताता है। और घर के ऐशो आराम को भी सेकंड हाउस बताता है। अब आप कहोगे जी लग्जरीज लाइफस्टाइल वगैरह जो है फोर्थ हाउस के लिए अगर जाता है, तब जी लग्जरीज लाइफस्टाइल के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस की परिभाषा नहीं है वहां पे है, लेकिन सेकंड हाउस भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ऐशो आराम के बारे में हमें जानकारी देता है, हमारी नेकबंदी का बताता है। और दुनिया की मोह माया के बारे में भी हमारा जो है वो सेकंड हाउस आपका इंगित करता है। दूसरे भाव का जो कारक है वह कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति है। और क्योंकि यहाँ पे काल पुरुष के अनुसार सेकंड घर का जो मालिक है तो शुक्र की राशि वृषभ आ जाती है, तो शुक्र कहीं ना कहीं इस घर का मालिक है। चंद्रमा जो है इस घर के अंदर उच्च का माना जाता है। और बृहस्पति के इस घर के अंदर अगर अगर होने पर तो 1 से 25 साल में ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है। यानी वह व्यक्ति अगर बात करें सेकंड हाउस के अंदर अगर बृहस्पति अगर आ गया
तो कहीं ना कहीं ज्ञान रूपी वर्षा तो होनी स्टार्ट हो जाएगी। अर्थात जो 25 वर्ष तक वह ज्ञान प्राप्त कर लेगा, उसका वह यूटिलाइजेशन अच्छे से कर पाएगा। इस घर का संबंध अगर बात करें तो घर की मिट्टी से, खेती से, सब उड़ने वाली गैसों से भी संबंध रहता है। और यहां से सन्यास से भी बताया गया है। सन्यासियों के धन का कारक की अगर मैं बात कर रहा हूं, अर्थात जो मेहनत से कमाया गया धन है, वह भी यहाँ से इंगित आप करते हैं। दूसरा घर हमारे जन्म मरण का दरवाजा भी कहा गया है। यहाँ से आप चीजें है मैं बताऊं। अभी तो मैंने इसमें सेकंड हाउस आपका ससुराल भी होता है, समझ रहे सर। सेकंड हाउस हमारा जो है ससुराल भी है, तो आप उसे भी आप भूल नहीं सकते कि सेकंड हाउस जो है वो ससुराल को भी इंगित करता है, आपकी वाणी को इंगित कर रहा है, जो उनके जो कारक तत्व होते हैं उन कारक तत्वों को भी इंगित कर रहा है। लेकिन व्यक्ति विशेष कितना दयालु होगा, कितना ईमानदारी से धन कमाएगा, वह कहीं ना कहीं यहां से आपको पता चलेगा। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तीसरे भाव के परिभाषा की अगर बात करें, तीसरे भाव में अगर बात करें तो तीसरा भाव क्या है आपका, पराक्रम का है। पराक्रम आपकी मेहनत का है। तीसरे भाव का कारक अगर बात करें यहाँ पे मंगल हो जाता है, और तीसरे घर की राशि का मालिक आपका बुध होता है। लेकिन मंगल का अधिकार अधिक होने के कारण भी अगर मैं बात करूं तो बुध का जो है ना शुभ फल नहीं देता है वो यहाँ पे। बुध जो होता है वो शुभ फल नहीं देता है यहाँ पे, तो अगर थर्ड हाउस में आ जाए। जबकि यहाँ पे अगर बात करें, क्योंकि मंगल का वो अपना घर है, वहां पे अगर बात करें तो बुध का एक अच्छा सा रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि आपस में दोनों कहीं ना कहीं शत्रु रूप में क्यों होंगे, कैसे माना जाता है, वे आगे पर चर्चा करेंगे। क्योंकि मंगल बुध को कमजोर कर देता है, सीधी सी एक परिभाषा है। और तीसरे भाव के लिए अगर मैं बात करूं तो जातक जो होगा वो जातक कहीं ना कहीं जिम्मेवार होगा नहीं होगा, वह पता चलता है। फर्ज को निभाने वाला होगा नहीं होगा, शौर्यवान होगा नहीं होगा, मेहनती होगा नहीं होगा, डरपोक तो होगा ही नहीं होगा। तो किस हद तक लोगों की सहायता भी करेगा, वह कहीं ना कहीं आपको थर्ड हाउस बताएगा। तीसरे भाव का संबंध कहीं ना कहीं मकान में रखे सामान से भी है। आपके सामान किस प्रकार से होंगे, अर्थात सामान के घर के अंदर का डेकोरेशन, साज सज्जा किस प्रकार से होगी। यदि यहाँ पे शुभ ग्रह होंगे तो आराम के संसाधन काफी मात्रा में होंगे, एक सिद्धांत। और यदि अशुभ ग्रह होंगे तो आराम के संसाधनों में कमी होगी। यहाँ पे अगर बात करें तो मोटिवेशनल की, उत्साह की, स्फूर्ति की और प्रभावशाली होने की भी चीजें आप थर्ड हाउस से करते हैं। अब एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी और समझने वाली है। समझने वाली क्या है कि शुभ ग्रहों की युक्ति, युक्ति का अर्थ है कि या तो तीसरे भाव में बैठे हो या तीसरे भाव को देख रहे हो, तो वह भी आपको बताता है। अगर बात करें तो चोरी का और बीमारी का संबंध भी इसी घर से है। चोरी की भी चीजों को हम कई बार नोट करते हैं, तो यहाँ से देखते हैं। और जातक के जीवन में जो भी उतार चढ़ाव अगर आ रहा है तो वह भी यहाँ से देखते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें दक्षिण का कारक यहाँ पे हो जाता है। और क्योंकि मंगल, जैसे कि मैंने बताया था, भाई मंगल भी दक्षिण का जो कारक होता है, तो यह यहाँ दिखाता है। यदि घर के अंदर अगर मेष की, वृश्चिक की, मकर राशि का मंगल है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। एक और चीज कहना चाहूंगा कि इस घर को देख करके घर में रखे गए हथियारों का भी पता चलता है कि भाई घर के अंदर शांत वातावरण होगा या गोली बंदूक तमंचे भी रखे होंगे। वो थर्ड हाउस से आप इंगित कर सकते हैं। यदि इस घर में शुभ ग्रह हैं और टूटे हुए अगर हथियार हैं, तो ऐसे हथियारों में जिनकी कोई धार नहीं है, तो घर में रखना अशुभ होता है।
शुभ ग्रह अगर हैं और हथियार रखना अशुभ होता है, ये आप समझ लें। यदि वहां पे अगर बात करें तो शुभ ग्रहों की अगर बात करें तो बुध, चंद्र, शुक्र की स्थिति की युक्ति अगर दृष्टि अगर बैठ रही है, बृहस्पति की बैठ रही है, और यहाँ पे अगर बात करें अगर हथियार आपके पास में है तो कहीं ना कहीं, और उन पे धार नहीं लगी हुई है, तो वह कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव देना स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो घर के अंदर यदि थर्ड हाउस के अंदर अगर अशुभ ग्रह हैं तो वहां पे हथियार रखने ही नहीं चाहिए। ठीक है, अशुभ फल देंगे। फिर अगर यहाँ से अगर थर्ड हाउस से अगर बात करेंगे रिश्तेदारों की और मित्रों की स्थिति के बारे में भी यहाँ से पता चलेगा। रिश्तेदार आपको कितना सपोर्ट करेंगे, मित्र आपको कितना सपोर्ट करेंगे, उनकी स्थिति कैसी होगी, वह भी आपको थर्ड हाउस से वहां से आपको पता चल सकता है। अगर मंगल की स्थिति अच्छी हुई तो भाइयों की स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि थर्ड हाउस मंगल, मंगल क्या है, भाई का कारक है। अगर तीसरा भाव अशुभ होगा तो पैसे के नुकसान को कराता है, पैसे का नुकसान कराएगा, और साला बहनोई के बारे में भी बताता है। यदि यहाँ राहु बैठा तो जातक के साले के साथ में अच्छे संबंध हो सकते हैं और इसका लाभ भी देखे जाते हैं। तीसरा घर कहीं ना कहीं मौत की स्थिति को भी दर्शाता है कि मौत का प्रकार क्या होगा। अष्टम भाव भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मृत्यु का भाव कहते हैं, लेकिन अष्टम से अष्टम है, समझ रहे कहने से अष्टम से अष्टम है, तो कहीं ना कहीं इसे भी मौत के प्रकार के रूप में गिना जाता है। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यदि इस घर के अंदर अगर शुभ ग्रह हैं तो यहाँ पे फलदार पौधे वगैरह लगाने चाहिए जिसमें फल आए, तो लगाने शुभ होंगे। यदि अशुभ ग्रह हैं और फलदार पौधे वगैरह अगर आपने लगाए तो निश्चित रूप से परेशानियों का सामना होगा। जातक के थर्ड हाउस से संबंधित जो भी कारक तत्व हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबक देना स्टार्ट करेंगे। तीसरा भाव हमारी जो आंख की जो पलकें होती है वह इनको भी दर्शाता है महाराज। जिगर को हमारे को दर्शाता है, खून को दर्शाता है, खून की मात्रा कितनी होगी। यदि थर्ड हाउस है तो आप ये देखेंगे कि एचबी से संबंधित या खून से संबंधित जो भी बीमारियां होती है वे आप थर्ड हाउस से रिलेटेड और मंगल को देख करके आप पहचान सकते हैं। और उसमें योगा योग केतु या शनि या राहु का अगर मेल बैठता है तो आप स्टंप लगाएंगे, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया आपको यहाँ से आपको लग सकता है। जवानी में अगर यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ की जवानी को भी आपको दिखाता है। यदि शुभ ग्रह हैं यहाँ पे तो जातक जवानी के टाइम में ना बड़ी उन्नति करता है, प्रोग्रेस हो जाती है। आप कोई कोई आप देखेंगे कि थर्ड हाउस के अंदर किसी जातक के हैं तो आपको देखेंगे कि नेम फेम उसे 25 साल से पहले ही मिलना स्टार्ट हो गया है, और किसी को 50 साल तक भी वो चीजें नहीं मिल पाती। घर अगर मैं बात करूं तो इस घर में शनि का ग्रह फल होगा, लेकिन दौलत के संबंध में राशि फल को देखा जाता है। ठीक है प्रभु जी, तो इन चीजों को थोड़ा सा समझना होगा। ये केवल एक परिभाषा थी, चीजों को इसमें और भी चीजें इंगित की जा सकती थी, समझा जा सकता था। एक अगर पूर्ण रूप से है तो सारे एक एक घर की हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। कल फिर एक बार दोबारा फिर व्याख्या करेंगे। ये आज